तो आज हम शुरू कर रहे हैं इसके अंदर अमीन्स एंड एजोनियम सॉल्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्टिंग विद पेज नंबर 106 आईपैक नोमेनक्लेचर। हाँ जी, इसमें अमीन प्रेफर्ड ग्रुप है वो डबल बॉन्ड। नंबरिंग ऐसे करेंगे ताकि अमीन को नंबर कम मिले। 3 कार्बन की चेन है प्रॉप, 2 पे इन, 1 पे अमीन, एन एन। अब यहां देख लो डाई मिथाइल एनिलीन, क्योंकि जिसमें कार्बन ज्यादा होता है आप मत लिखो, जिसमें कार्बन ज्यादा होते हैं दैट बिकम द मेन चेन। दिस इज योर मेन चेन। 2 मिथाइल लगे हुए हैं जो दोनों एन पे लगे हुए हैं, जिसमें कार्बन ज्यादा होती है दैट बिकम द मेन चेन। ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। एन पे लगा है मिथाइल, 3 की चेन है प्रॉप, एन, अमीन। 6 कार्बन की चेन बन रही है, 6 कार्बन की चेन है हेक्स, सिंगल बॉन्ड है एन 1 और 6 पे डाई अमीन। अगेन इसको भी खोल के लिखना चाहिए। हमेशा कंडेंस फॉर्मूले अवॉइड करो जब आप आई पैक कर रहे हो। लॉन्गेस्ट चेन किसकी है? 3 की। ये दोनों आपके सब्स्टिट्यूएंट है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाएंगे। बोलो जी। एन पे लगा है इथाइल, एन पे ही लगा है मिथाइल, 3 की चेन है प्रॉप, एन, अमीन। अमीन प्रेफर्ड ग्रुप है ओवर हैलोजन, सो 1 सॉरी 2 4 6 ट्राई ब्रोमो। और मेन चेन किसकी है? एनिलीन की। नाउ इसमें NH2 ग्रुप जिस चेन पे लगा उसको नंबर देना जरूरी है। प्रॉब्लम, मैं नंबरिंग करते हुए रिंग कंपाउंड में नहीं घुस सकता। रिंग की नंबरिंग हमेशा आइसोलेटेड वे में की जाती है। जब रिंग की नंबरिंग होती है तो सिर्फ रिंग की नंबरिंग होती है, क्योंकि मैं बाहर से नंबरिंग करते हुए अंदर नहीं आ सकता, और क्योंकि मैं NH2 को बाहर छोड़ नहीं सकता, क्योंकि NH2 मेरा प्रेफर्ड ग्रुप है। जहां प्रेफर्ड ग्रुप है, जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो फिर NH2 ग्रुप जहां लगा है उसको तो मुझे नंबर देना ही पड़ेगा ऑटोमेटिकली। ये क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। नाम बोलो। 1 फिनाइल, एक कार्बन की चेन है मिथ, सिंगल बॉन्ड एन, अमीन। NH2 जिस कार्बन पे लगा है मुझे उसको मेन चेन माननी है। मेन चेन 1 की बनी है, बेंजीन की नंबरिंग करता 6 की बन जाती, पर फिर उस कार्बन को नंबर ना मिलता जो NH2 के साथ लगा हुआ है, वो हम कर नहीं सकते। तो 1 पे लगा है फिनाइल, एक कार्बन की चेन है मिथ, सिंगल बॉन्ड है एन, अमीन। अमीन और अल्कोहल में हु इज प्रेफर्ड? अमीन अल्कोहल में हु इज प्रेफर्ड? अपने हालात देखो तो प्रेफरेंस ऑर्डर याद करो, किसकी वेट कर रहे हो? अल्कोहल इज प्रेफर्ड। अमीन हार जाएगा तो क्या बोलते हैं उसे? अमीनो। 2 पे लगा है अमीनो। अमीन तब लगाते हैं जब NH2 प्रेफर्ड ग्रुप है। जब NH2 हार गया तो क्या लगाते हैं? अमीनो। 2 पे लगा है अमीनो, साइक्लो, हेक्स, एन, ऑल। देखो
फॉर रिडक्शन ऑफ NO2 to NH2 why iron HCl is the best method? इसका ना आंसर में एक पॉइंट मैंने नहीं लिखवाया हुआ था, एनसीईआरटी में जो दे रखा था पॉइंट मैं मिस कर गया, इसलिए मैंने क्वेश्चन ये दोबारा डाल दिया कि अगर नॉर्मल पैकेज में ये रह गया है तो रिवीजन क्लासेस में देख लो। वैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है नाइट्रो से प्राइमरी मीन आने के बहुत सारे रास्ते हैं, SnHCl, जिंक HCl और आयरन HCl। इसमें से कह रहे हैं जो आयरन HCl रिडक्शन है ये बेस्ट मेथड है। तो वाई इज ए बेस्ट मेथड? बिकॉज ये सस्ता पड़ता है, ये चीपर मेथड है। आयरन का जो सोर्स है वो स्क्रैप है, हमें आयरन कबाड़ से, कबाड़ी वाले से मिल जाएगा, तो आयरन आराम से आप वहां से परचेज कर सकते हो। दूसरा, आयरन और HCl के रिएक्शन से फेरस क्लोराइड बनता है। ये हाइड्रोजन रिडक्शन में काम आता है। यही वो हाइड्रोजन है जो NO2 को NH2 में कन्वर्ट करता है। FeCl2 इसका साइड प्रोडक्ट है। नॉर्मली तो ये फेंक दिया जाता है, हम फोकस भी नहीं करते, लेकिन एनसीईआरटी कहती है ये जो फेरस क्लोराइड है इसे फेंको मत, इसमें स्टीम पास कर दो, गर्म पानी डाल दो। ऐसा करने से आपको HCl मिल जाएगा और ये HCl कैन बी रीयूज इन द फर्स्ट स्टेप। इसका मतलब आयरन भी सस्ता पड़ेगा और HCl की क्वांटिटी भी इस रिएक्शन के लिए कम चाहिए होगी, क्योंकि तुमने शुरुआत में थोड़ा सा HCl डालना है, उसके बाद तुम्हें HCl भी रिक्वायर्ड नहीं है। बोलो क्यों? यहां से जो बनेगा उसको रीयूज करती इंडस्ट्री, ऐसी ही करती है इंडस्ट्री, अपना रीयूज करती रहती है चीजों को। ये बात एनसीईआरटी कह रही है। तो पहला हो गया चीपर मेथड, आयरन ऑब्टेन फ्रॉम द सोर्स। सेकंड पॉइंट यहां लिख देता हूं, एंड HCl is also needed in small amount initially because further HCl can be made from ferrous chloride and steam। बाकी जो HCl है वो जो फेरस क्लोराइड हमारा साइड प्रोडक्ट था उसी को हाइड्रोलाइज करके और HCl हम बनाते रहेंगे। इस प्रकार टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही इस प्रोसेस की बहुत कम हो जाएगी। आयरन वैसे ही मुफ्त में मिल गया था कबाड़ी वाले से, और HCl भी ज्यादा, शुरुआत में थोड़ा सा लगा लगा, उसके बाद तो फेरस क्लोराइड बनता रहेगा, उससे फर्दर HCl बनाया जा सकता है।
हम्म बेटे आपको ना उसमें जाना नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन तो गैस है, वो तो वैसे ही उड़ गई। अब ये पीपीटी है, लिक्विड है, तुम्हारी जिंदगी में क्या असर पड़ता है? वैसे ही आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड ऑलवेज सॉलिड। जब साइड प्रोडक्ट है ही नहीं कोई और, H2 गैस तो चली गई, वो तो कंज्यूम हो गई, तो यही तो बचा हुआ है। मुझे इसको अलग भी नहीं करना, मुझे इसी में डाल देना है पानी, अपने आप HCl बन गया। आगे बढ़ो जी। थर्ड आ रहा है, विच ऑफ दीज डू नॉट शो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ये HBD रिएक्शन है, लिखो। इसमें CO निकल जाता है, एक कार्बन शॉर्ट प्राइमरी अमीन बनती है। तो HBD रिएक्शन कौन नहीं दिखाता? कौन दिखाता है? ओनली प्राइमरी अमाइड ये रिएक्शन दिखाते हैं, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइड नहीं दिखाते। दिस इज प्राइमरी अमाइड, NHCH3 सेकेंडरी अमाइड, दिस इज टर्शरी अमाइड। तो ये दोनों ये रिएक्शन नहीं दिखाएंगे, सिर्फ ये रिएक्शन दिखाएगा। अरे पढ़ाई में ध्यान रखा ना। उठी जा, जब दिखी गया तो उठी जा, उठा इधर आ जा, उठ, पार्टी में आया हुआ है। टेस्ट देना आपको, उस रूम में बैठो। कुर्सी लगा, ही बैठ जा। विष्णु कहाँ गए? अगला आ रहा है बैलेंस, HBD की बैलेंसिंग। हाँ जी, क्या बनता है इसके अंदर? प्राइमरी अमीन और Na2 और NaBr और बोलो क्या क्या बनता है इसमें? करो बैलेंसिंग करो। अरे थोड़ी कोशिश तो करो यार, जल्दी हार क्यों मान जाते हो? हाँ हाँ, करो करो। हाँ हो गई, बोलो। 4 NaOH, 2 NaBr, 2 पानी। चेक करो। जितने नेम रिएक्शन है, जब हम ऐसा एक क्वेश्चन रख रहे हैं तो कह रहे हैं कि जितने नेम रिएक्शन है उनकी बैलेंसिंग देख लो। अब नवंबर आ चुका है, हमेशा ये कहा था कि नवंबर तक बैलेंसिंग में ध्यान मत लगाओ, साइड प्रोडक्ट में ध्यान मत लगाओ, बिकॉज आपने देखा ये ऑर्गेनिक विशाल है। मैं मेन चीजें याद करवाऊं या मैं NaBr याद करवाऊं पहले बच्चे को? लेकिन जब हम रिवीजन कर रहे हैं तो अब हम फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं, अब हम उन बारीक चीजों को देख रहे हैं जिसपे पहले ध्यान नहीं लगाया था। हर एक के साइड प्रोडक्ट देखो, और जो नेम रिएक्शंस हैं उनकी बैलेंसिंग जरूर करो, चाहे वो कोई भी है। नेक्स्ट।
Page 108, fifth question. Why Hoffman's ammonolysis is not a good method to prepare aniline, secondary and tertiary amine? A पार्ट का आंसर लिखो. एनिलीन क्यों नहीं बना सकते? लिखो, टू प्रिपेयर एनिलीन क्लोरोबेंजीन इज रिक्वायर्ड. To prepare aniline, chlorobenzene is required to react with ammonia. Chlorobenzene is required to react with ammonia. But chlorobenzene do not show SN reaction. But chlorobenzene do not show SN reaction. Hence cannot be used. सेकेंड है, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन बनाने का अच्छा मेथड ये क्यों नहीं है? देखो, बिकॉज सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन, secondary and tertiary amine should not be prepared from Hoffman's due to formation of multiple products. Due to formation of multiple products, which decrease yield of reaction. Which decrease yield of reaction. तो पहले वाले के लिए रिएक्शन था, क्लोरोबेंजीन यूज नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम चाहते हैं अमोनिया के साथ ये रेड करे, एनिलीन बने, तो क्लोरोबेंजीन, पर आपको पता है क्लोरोबेंजीन की Cl हटती नहीं है बिकॉज ऑफ sp2 कार्बन, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. ये सब ना लिख के हम ये लिख देते हैं भाई एसएन रिएक्शन नहीं दिखाती. अब वो एसएन रिएक्शन क्यों नहीं दिखाती, उसके रीजंस ही हैं कि sp2 कार्बन है, छोटा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड करेक्टर रेजोनेंस के कारण है. इसके अलावा अगर हम एल्काइल हैलाइड में अमोनिया डाल रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि इससे हमें सेकेंडरी अमीन मिलेगी, तो मिलेगी, लेकिन टर्शरी भी मिलेगी, तब ये मिक्सचर मिलेगा, कुछ कुछ क्वाटरनरी सॉल्ट भी मिल जाएगा. और आपको ये ट्रेनिंग मिली हुई है कि जो मिक्सचर है दे आर ऑलवेज ए प्रॉब्लम. मिक्सचर इज ऑलवेज ए प्रॉब्लम बिकॉज दे आर डिफिकल्ट टू सेपरेट और इससे यील्ड भी घटती है. सोच रहे हो, लिख लो यार, ज्यादा सोच जाते हो, लिख लो, ऊपर नीचे जहां जगह मिलती है बस लिखते जाओ. जो चीज हाथ से लिखी गई वो बढ़िया होती है. नेक्स्ट है, why Gabriel thalamide reaction is best method to prepare primary amine but fails for aniline. प्राइमरी अमीन बनाने का अच्छा मेथड क्यों है, लेकिन एनिलीन जो प्राइमरी अमीन है वो क्यों नहीं बनाई जा सकती? दोनों सवाल मैंने एक साथ पूछ लिए. आंसर लिखो. फर्स्ट पॉइंट, बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर प्राइमरी अमीन, बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर प्राइमरी अमीन because there is no chance of making, there is no chance of getting secondary and tertiary amine, because there is no chance of getting secondary and tertiary amine. Hence primary amine is obtained in pure form.
hence primary amine is obtained in pure form. तो इसमें सेकेंडरी नहीं बनेगा, टर्शियरी नहीं बनेगा, तो आपको प्राइमरी अमीन प्योर फॉर्म में मिल जाएगी। Hence primary amine is obtained in pure form. अब एनिलीन एक प्राइमरी अमीन है, फिर भी वो गैब्रियल से क्यों नहीं बन सकती? सेकंड पॉइंट लिखो। To make aniline from Gabriel, to make aniline from Gabriel, chlorobenzene should react with potassium thalamide. Chlorobenzene should react with potassium thalamide. Chlorobenzene should react with potassium thalamide. But chlorobenzene do not show SN reaction. But chlorobenzene do not show SN reaction, hence cannot be used. Hence cannot be used. तो अगर हम चाहते हैं कि एनिलीन बने, यहां देखो हम लोग शुरुआत करते हैं गैब्रियल में थैलामाइड से, इसमें डालते हैं KOH, पोटेशियम का सॉल्ट बनता है, इसे कहते हैं पोटेशियम थैलामाइड। अगर एनिलीन बनानी है तो अब इस स्टेप पे मुझे क्लोरोबेंजीन यूज करनी पड़ेगी, एंड द प्रॉब्लम इज क्लोरोबेंजीन रिएक्ट नहीं करती क्योंकि इसका Cl हटाना मुश्किल है, ये SN रिएक्शन नहीं दिखाती। उतारो, इतना भी लिख दोगे तो काफी है। नेक्स्ट, व्हाट इज एसिटाइलेशन ऑफ अमीन? देखो, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय एसिटाइल ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय एसिटाइल ग्रुप इन अमीन, सब्स्टिट्यूशन बाय एसिटाइल ग्रुप इन अमीन। यहां देखो अमीन 3 है, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन। प्राइमरी अमीन में एसिटाइलेशन कर सकते हो, बोलो H हट जाएगा, Cl हट जाएगा, COCH3 लग जाएगा। सेकेंडरी अमीन में एसिटाइलेशन कर सकते हो, H हट जाएगा, Cl हट जाएगा, COCH3 लग जाएगा। टर्शरी अमीन में एसिटाइलेशन नहीं कर सकते, ये भी एक शिक्षा आपको दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे नो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। देखो यहां पे कोई ऐसा हाइड्रोजन नहीं जिसे मैं रिप्लेस कर सकूं। सैटरडे को ही टेस्ट देंगे, लास्ट 1-2 घंटे में ही टेस्ट देंगे, ये सब बीमारियां आप में घर कर चुकी हैं। एक्चुअली यू आर स्ट्रगलिंग विद दिस, ये आपके दिमाग में जो DNA है ना वो खराब हो चुका है। एक्चुअली लास्ट डे, लास्ट मोमेंट, ये सब बॉलीवुड मूवीज का नतीजा है। उससे पहले देश ठीक था, DDLJ के बाद देश खराब हो गया। ये सारी बीमारी DDLJ की है। 4 घंटे तक शाहरुख खान वहां पे बैठा रहा,
तब उसके बाप को ख्याल नहीं आया। जब ट्रेन की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर हो गई, फिर अमरीश पुरी को लगा कि ये लड़का तो सही है यार, ये लोंडा तो सही है। फिर वो कह रहा है जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। फिर वो सिमरन भागेगी, फिर क्या शाहरुख उसका हाथ पकड़ पाएगा? अब मूवी में पकड़वा दिया हाथ, तो लोगों को लगा लास्ट मोमेंट पे ही काम करना चाहिए, शाहरुख भी तो मिल गई थी लड़की आखिरी में उसको। तो ये वहीं से बीमारियां पली हुई हैं। जब आपके पास पूरा हफ्ता है तो सैटरडे को क्यों आना है यार? नंबर तुम्हारे उतने ही आते हैं, ये भी करके देख लेना, नंबरों में चेंज नहीं आ रहा, बस साइकोलॉजी है। ऐसा नहीं है कि जो आखिरी में आ रहा है फुल मार्क्स ले रहा है, बस बीमारी पली हुई है दिमाग में। ये बड़ा शानदार चीज है, इसको ऑब्जर्व करो। जब हम रेक करवाते हैं तो एच रिप्लेस होता है, टर्शियरी मीन तो ये रिएक्शन दिखाई नहीं पाएगा। आगे बढ़ो। कार्बाइलमिन टेस्ट इज नॉट शोन बाय, क्वेश्चन नंबर 7 लिखो साइड में पहले, इट इज ए टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमीन ओनली। कार्बाइलमिन टेस्ट किसका है? प्राइमरी अमीन का। इट इज ए टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमीन ओनली, जिसका मतलब ए करेक्ट है। NH2 पे लगाओ गोला, लिखो ये प्राइमरी अमीन है, तो ये कार्बाइलमिन टेस्ट देगी। बी सेकेंडरी अमीन है, NH पे लगाओ गोला और क्रॉस कर दो, ये टेस्ट नहीं देगी। और सी जो है वो टर्शरी अमीन है, वो भी टेस्ट नहीं देगी। अगला आ रहा है हाउ एनिलीन एंड बेंजाइल अमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड। तो एनिलीन में जब हम डालते हैं नाइट्रस एसिड, ऑब्वियसली हमें आईसी कंडीशन यूज करनी होगी, तो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। लेकिन हम बाकी एलिफेटिक अमीन में अगर डालते हैं, नाम तो नहीं दिया उसने, बेंजाइल अमीन दिया हुआ है, तो बेंजाइल अमीन इज एलिफेटिक अमीन। इसमें अगर हम लोग नाइट्रस एसिड डालेंगे तो एल्कोहल बनेगा। नेक्स्ट है व्हाई एनिलीन इज ऑर्थोपेरा डायरेक्टर। आंसर लिखो ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ortho and para position become electron rich, due to plus R effect ortho and para position become electron rich, hence electrophile prefer to attack at ortho and para. Hence electrophile prefer to attack at ortho and para. अब ये क्वेश्चन ही बेकार है कि क्या हमें रेजोनेंस बनानी चाहिए। आपने रेजोनेंस का जिक्र किया, आपको रेजोनेंस बनानी चाहिए। बनाओ। तो रेजोनेंस के कारण ऑर्थो पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी, आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे अटैक करेगा। 10th, व्हाई एनिलीन डू नॉट शो फुडल-क्राफ्ट रिएक्शन। देखो ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन AlCl3 failed to act as catalyst, due to complex formation
AlCl3 failed to act as catalyst. तो एनिलीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेती है AlCl3 के साथ। आपको याद है बेंजोइक एसिड भी करता है ऐसा, वो भी नहीं दिखाता फील्ड क्राफ्ट रिएक्शन। तो आपके सिलेबस में दो लोग हैं, एक एनिलीन और एक बेंजोइक एसिड, जो फील्ड क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दिखाता ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। Why nitration of aniline give 47% meta product? देखो जी, एनिलीन अंडरगो प्रोटोनेशन, aniline undergo protonation to form anilinium ion. Aniline undergo protonation to form anilinium ion, which is meta director. Which is meta director. तो एनिलीन से बन जाएगा एनिलीनियम आयन, ये एम डायरेक्टर है और यही रिस्पॉन्सिबल है 47% मेटा प्रोडक्ट के लिए। नेक्स्ट आ रहा है एनिलीन की करवाई सल्फोनेशन। एनिलीन बेस है, सल्फ्यूरिक एसिड है, दे रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट। सबसे पहले ये सॉल्ट बनता है, ये सॉल्ट को अलग करके हीट किया जाता है एट हाई टेम्परेचर। जब इसको हीट करते हैं तो बनता है सल्फानलिक एसिड, और वो सल्फानलिक एसिड जिटर आयन में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप प्रेजेंट है। ये सी है, बनाओ। थर्टीन आ रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन। हाँ जी, पहला है एनिलीन एंड एनिलीन, मिथाइलमीन एंड एनिलीन। 2 मिनट लिखेंगे नहीं, यहां पार्टिसिपेट करेंगे। दोनों प्राइमरी अमीन है, कार्बाइलमीन टेस्ट नहीं लगा सकते। एक एलिफेटिक है और एक एरोमेटिक, तो कौन सा टेस्ट? नाइट्रस एसिड। एलिफेटिक अमीन में नाइट्रस एसिड डालने पे N2 गैस के बबल फॉर्म होते हैं, ऐसा कुछ यहां नहीं होता क्योंकि यहां बन जाता है डायजोनियम सॉल्ट।
नो बबल। बी पार्ट, डाइमिथाइलअमीन एंड एनिलीन। कार्बाइलअमीन टेस्ट, क्योंकि डिग्री का फर्क आ गया, ये सेकेंडरी है और ये प्राइम। जब भी कभी डिग्री का फर्क है, प्राइमरी बैठी हुई है तो कार्बाइलअमीन टेस्ट नंबर 1 है। और फिर आ रहा है टर्शरी अमीन एंड सेकेंडरी अमीन। तो ऑफिशियली तो हमारे पास कोई और टेस्ट नहीं है, ना सेकेंडरी का टर्शरी का। ऐसे में क्या लगाएंगे, हिंसबर्ग। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड डालने पे नो पीपीटी, यहां पे पीपीटी बनेगा जो इनसॉल्युबल है इन NaOH। अगला आ रहा है विच हिंसबर्ग रिएजेंट इज नाउअडेज यूज। एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है, मेरे पैकेज में भी लिखा हुआ है। आजकल वैसे हिंसबर्ग रिएजेंट कौन है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। आजकल क्या यूज हो रहा है, पैरा
टॉलीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बनाओ, ये है। ऐसा क्यों? इससे प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन वो बेटर होती है। इस टेस्ट का जो सारा आधार है वो पीपीटी बनने की रेट है, कि प्राइमरी अमीन पीपीटी बनाता है, सेकेंडरी बनाता है, लेकिन वो घुलता नहीं है, तो पीपीटी फॉर्मेशन पे फोकस है। टॉलीन वाला जो ग्रुप लग जाता है तो प्रेसिपिटेट आराम से बनता है। 15th, एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अमीन से ज्यादा क्यों है? यस, लिखो। ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, it form stronger hydrogen bonding. Due to higher electronegativity of oxygen, it form stronger hydrogen bonding. Then nitrogen. Then nitrogen. सेकेंड में आ रहा है ऑर्डर। बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी अमीन का ज्यादा क्यों होता है, सेकेंडरी का कम क्यों होता है, टर्शरी का और कम क्यों होता है? बोलो। प्राइमरी अमीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि एन के साथ 2 H लगे हैं, सेकेंडरी में एन के साथ 1 H लगा है, टर्शरी में एन के साथ कोई भी H नहीं लगा। जितने ज्यादा एन के साथ H लगे होंगे उतनी ज्यादा संख्या में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाएगा मॉलिक्यूल। लिखो, टर्शरी अमीन हैव लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। पहली बात ये पकड़ लेनी है, टर्शरी अमीन्स हैव लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट because they cannot form hydrogen bonding. Because they cannot form hydrogen bonding. Boiling point of primary amine is more than secondary. Boiling point of primary amine is more than secondary due to more number of hydrogen bonding. Due to more number of hydrogen bonding. Due to more number of hydrogen bonding. मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना रहा, मैं सिर्फ आपको इतना सा बना के छोड़ रहा हूं। एन के साथ 2 H लगे हैं, यही वो H हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंडरी अमीन में एन के साथ 1 H लगा है, तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है इसकी, पर है तो सही, क्योंकि टर्शरी में तो ये भी नहीं है, क्योंकि टर्शरी में एन के साथ कोई H नहीं है। बनाओ। सिक्सटींथ है, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ वाटर सॉल्युबिलिटी। पानी में घुलने को लेके सिर्फ एक बात बताइए, एल्काइल पार्ट जितना बड़ा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। लिखो, बिगर एल्काइल पार्ट लेस वाटर सॉल्युबिलिटी। बिगर एल्काइल पार्ट, क्योंकि एल्काइल ग्रुप वाटर रिपेलिंग होता है, तो बिगर एल्काइल पार्ट लेस वाटर सॉल्युबिलिटी। तो आप चेक करो, सबसे छोटा एल्काइल पार्ट प्राइमरी अमीन में है,
उसके बाद सेकेंडरी अमीन में 4 कार्बन का अल्काइल पार्ट है, तो कुल मिला के देखा जाए, और सबसे बड़ा अल्काइल पार्ट एनिलीन में है। तो हाइड्रोकार्बन पार्ट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वाटर सॉल्युबिलिटी घटती जाएगी। ये एनसीईआरटी पार्ट आप कर रहे हो, एमआईक्यू बुकलेट टोटली फोकस है और एनसीईआरटी। सेवनटीन आ रहा है, वाई मिथाइल अमीन इज ए स्ट्रॉन्गर बेस देन ट्राईथाइल अमीन। आपको याद है मिथाइल अमीन में ऑर्डर होता है 213, जिसका मतलब प्राइमरी अमीन इज मोर बेसिक देन टर्शरी। व्हाई इट हैपेंस? जब भी कभी टर्शरी हारे, एक ही कारण, स्टेरिक हिंड्रेंस। लिखो लिखो, टर्शरी अमीन इज वीकर। टर्शरी अमीन, मिथाइल अमीन की बात हो रही है। So tertiary amine is weaker base than primary. Tertiary amine is weaker base than primary due to higher steric hindrance. Due to higher steric hindrance. पीछे बैठ यार, तो जगह बन गई जा। Due to higher steric hindrance and less stability of conjugate acid. Due to higher steric hindrance and less stability of conjugate acid. 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 तो मैंने उसका पॉइंटर भी ऐड कर दिया, और यहां देखो, तो वाई टर्शरी मिथाइलमीन इज वीकर बेस देन मिथाइलमीन। लोन पेयर दोनों में ही है, लेकिन आपको पता है कि पहली प्रॉब्लम टर्शरी के साथ हो गई, स्टेरिक हिंड्रेंस, जो मिथाइलमीन में है ही नहीं। और सेकेंड रीजन लिखना नहीं है, ये जब ये प्रोटॉन ले लेगा तो क्या बनाएगा? कंजुगेट एसिड। हम कह रहे हैं जो हमारी प्राइमरी अमीन है उसका कंजुगेट एसिड ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि जो अमीन्स होती है इनके कंजुगेट एसिड आर स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। हाँ जी, ये कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा? 1। और ये कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा? 3। तो वाई टर्शरी अमीन इज ए वीकर बेस, क्योंकि 2 पॉइंट्स में ये मार खा रहा है। एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, और दूसरा इसका कंजुगेट एसिड उतना स्टेबल नहीं है जितना मिथाइल अमीन का होगा। हाँ, उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा ही है। बट वी ऑलरेडी नो द ऑर्डर। हमने आपको ऑर्डर थोड़ी पूछा, हमने कहा तो है वो वीकर बेस है। वो वीकर बेस इसीलिए है क्योंकि उसका जो अच्छा वाला फैक्टर है वो इन 2 फैक्टरों पे डोमिनेट नहीं कर पा रहा ना। इसके ये 2 डीमेरिट डोमिनेट कर रहे हैं ऑन द मेरिट। मैं मेरिट के बारे में बात ही क्यों करूं? मुझे तो क्लियर उसने बोला है कि वाई मिथाइल अमीन इज अ स्ट्रॉन्गर बेस। तू भोला बन के सवाल थोड़ी पूछ सकता है। तो यू ऑलरेडी नो द आंसर कि 3 तो रीजन होते हैं, और ऑब्वियसली हर एक ऑर्डर में टर्शरी मीन स्ट्रॉन्गर बेस होनी चाहिए अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखनी है तो। उसकी स्टेबिलिटी का, कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी इज लिंक्ड विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म विद वाटर। इट इज नॉट लिंक्ड विद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस चार्ज कम करेंगे ज्यादा करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज एक्चुअली नहीं होता, वो हाइड्रोजन पे ही होता है, क्योंकि बॉन्ड बना होता है कोऑर्डिनेट। तो इट इज बेसिकली द, क्योंकि ये सॉल्वेशन इफेक्ट आता है यहाँ पे सॉल्वेटेड हो जाते हैं ये आयंस, और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लेस द की रोल। तो वो बोला हमारा जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस वो सब नहीं है यहाँ पे स्टेबिलिटी में, क्योंकि कार्बन पे तो चार्ज है ही नहीं, इवन नाइट्रोजन पे भी नहीं है, H+ ही रहेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ होता है, तो इसीलिए उसका कोई फायदा नहीं है सोचने का। हाँ जी, वाई इथाइलमीन इज वीकर बेस देन ट्राइथाइलमीन। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने जानबूझ के बहुत चालाकी से यहां पे रखे। मिथाइलमीन में ऑर्डर होता है 213, इथाइल में होता है 231। वो टर्शरी अमीन जो मिथाइलमीन वाले ऑर्डर में भी हारी है, वही टर्शरी अमीन अब जीत गई है किससे?
प्राइमरी से, तो वहां पे रिवर्सल क्यों हुआ? तो जब भी कभी कोई बोले टर्शरी मीन जीत गई जवाब, तो आप कहोगे जी इलेक्ट्रॉन डोनेशन इतना ज्यादा था कि बाकी दो फैक्टर पे वो भारी पड़ गया। आंसर लिखो। देखो ट्राइथाइलमीन इज मोर बेसिक, ट्राइथाइलमीन इज मोर बेसिक देन इथाइलमीन। 231 याद करो। Triethylamine is more basic than ethylamine due to presence of 3 electron donating groups. Due to presence of 3 electron donating groups. Nitrogen is electron dense. Nitrogen is electron dense. इसका मतलब वो जो कमियों वाले फैक्टर हैं वो हार गए। डोमिनेटिंग फैक्टर क्या हो गया इसका? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो आपको आंसर ट्वीक करना आना चाहिए। 3 फैक्टर्स हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेशन, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड। अगर अपने मुंह से उसने बोल ही दिया है कि ट्राइथाइलमीन स्ट्रॉन्गर बेस देन इथाइलमीन, ऑब्वियस सी बात है कि डोमिनेटिंग फैक्टर की वजह से जीती, और वो एक ही फैक्टर है जो डोमिनेटिंग है, वो है इलेक्ट्रॉन डोनेशन। 19th, why aniline has higher pKb। इसका मीनिंग ये है why it is a weaker base। कई बच्चे इसका आंसर लिखकर आए हैं टेस्ट में, बिकॉज इट इज ए स्ट्रॉन्गर बेस हैंस इट हैज हायर पीकेबी। अरे ये थोड़ी लिखेगा यार, इसमें आपको ये नहीं बताना कि पीकेबी ज्यादा क्यों है, आपको ये बताना है कि ये वीकर बेस क्यों है। हायर पीकेबी बॉक्स में लो, एरो खींच के लिखो वीकर बेस। कई बच्चों ने जवाब दे दिया जितने भी बेसिस वीक होते हैं उनका पीकेबी ज्यादा होता है, इसलिए इसका पीकेबी ज्यादा है। ये लिख के नहीं आना आपको। सवाल क्या बन गया? व्हाई इट इज ए वीकर बेस। आंसर लिखो, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट नाइट्रोजन बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट नाइट्रोजन बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। which decrease basic character। बनाओ रेजोनेंस। यहां पे कुछ और नहीं देखते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही देखते हैं। तो ये रेजोनेंस की मारी है। ट्वेंटी सिक्स आ रहा है पेज नंबर 114 पे। वाई बेंजाइलमीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन एनिलीन बट वीकर बेस देन मिथाइलमीन। तो ये बात हमेशा मैं बहुत जोर दे के पढ़ाता हूं जब ये टॉपिक हम सिखाते हैं आपको, कि देखो ये जो बेंजाइल ग्रुप है इसके बारे में सबसे पहली बात ये जान लेनी है कि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप है, पर यह भी जान लेना है कि ये सबसे वीकेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो एनिलीन जब भी हारे, हमेशा ही हारती है, उसकी वजह है रेजोनेंस इफेक्ट। ये वीकेस्ट बेस है ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, कि भाई नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं रही, यहां लड़ाई अलग है। बेंजाइल अमीन की सबसे अच्छी बात है, बेंजाइल ग्रुप इज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बट वीकेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ाएगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। इसके मुकाबले मिथाइलमीन, इथाइलमीन विल बी स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये ज्यादा अच्छे डोनर है। तो ये नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ाते हैं। बनाओ, ऐसे ही लिख लो।
हाँ जी 27, सॉरी 21, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी गैसियस फेस। गैसियस फेस में तो सिर्फ एक ही फैक्टर है जो कि डिसाइड करता है, वो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। टर्शरी मीन स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बी पार्ट, मिथाइलअमीन, डाइमिथाइलअमीन, ट्राइमिथाइलअमीन, बेंजाइलअमीन और एनिलीन। तो एल्काइलअमीन में तो अपना अलग ऑर्डर चल रहा है 213, मिथाइलअमीन है तो ऑर्डर है 213, और उसके बाद बता दिया मैंने कि बेंजाइलअमीन हमेशा एनिलीन से आगे। इथाइलअमीन, डाइथाइलअमीन, ट्राइथाइलअमीन, एनिलीन और डाइमिथाइल एनिलीन। इथाइलअमीन में ऑर्डर क्या चलता है 231, तो यहां पे ऑर्डर हो गया 231। ये दोनों एरोमेटिक अमीन है। एरोमेटिक अमीन में जो कंपैरिजन करना हो तो जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। दोनों एरोमेटिक हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा तो बेसिसिटी ज्यादा। एंटर्स का तो नहीं है, वो तो रफ में प्रैक्टिस कर रहा होगा ना। डी पार्ट, मिथॉक्सी पे लगाओ गोला। बोलो जी कैसा ग्रुप है, लिखो, लगाओ गोला, लिखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आर। मिथॉक्सी कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आर। पीछे भेज दे इनको, तू बेटा आगे आ जा। हाँ जी, मिथाइल पे लगाओ गोला, लिखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आई। मिथाइल पे लगाओ गोला, लिखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आई। नाइट्रो पे लगाओ गोला, लिखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ऑर्डर बोलो। तो सबसे स्ट्रॉन्गर बेस है पैरा मिथॉक्सी एनिलीन, उसके बाद पैरा टोलुडीन, उसके बाद एनिलीन, सबसे पीछे पैरानाइट्रो एनिलीन। जो रिवीजन बैच के बच्चे बैठे हुए हैं, ट्यूसडे को क्लास नहीं होगी। मेरे एक क्लोज फैमिली रिलेटिव की डेथ हो गई थी लुधियाना, कल क्लास हुई भी नहीं थी इस चक्कर में, बिकॉज सडन डेथ हुई थी तो सुबह पहुंचना, हम लोग 4 बजे निकल गए थे, रात को फोन आया था। तो उन्हीं का हमारे में एक पार्ट होता है वो ट्यूसडे को है, तो आई हैव टू अगेन गो टू लुधियाना ऑन ट्यूसडे। सो ट्यूसडे को आपकी क्लास नहीं होगी, उसकी जगह कोई और प्रोग्राम बनाते हैं। तो फिलहाल आपको यही है कि आपको थर्सडे को आना है, ट्यूसडे को क्लास से। अगर मुझे लाइव लेने का मन किया, सिस्टम बना, तो मैं लाइव ले लूँगा। वैसे मुझे पॉसिबिलिटी लाइव की भी दिख नहीं रही है, बिकॉज काम ज़्यादा है। तो फिलहाल आपको ये लेके चलना है कि ट्यूसडे आपकी क्लास नहीं है, आपको अब थर्सडे आना है। इसके बाद आगे की आगे देख लेंगे, ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं रखते।
तो ट्यूसडे आपको नहीं आना है, मैं यहाँ नहीं हूँ, लुधियाना जाना है मुझको। हाँ जी 22। तो कम से कम ट्यूसडे आके अपने बैकलॉग पाने, जो टेस्ट कोई मिसिंग है तो वो टेस्ट फेस्ट दे लो, खत्म करो। हाँ जी 22। वाई एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट इज मोर स्टेबल देन एलिफेटिक ड्यू टू, देखो ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। नेक्स्ट आ रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज केप्ट एट रूम टेम्परेचर। डाइजोनियम सॉल्ट आईसी कंडीशन में बनाया जाता है, उसको अगर बर्फ से निकाल के बाहर रख देंगे तो क्या होगा? राइट लैंग्वेज, इट हाइड्रोलाइज टू गिव फिनॉल, इट हाइड्रोलाइज टू गिव फिनॉल। पानी तो उसके अंदर पहले से ही है, आईसी कंडीशन में पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, रूम टेम्परेचर में पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा। इन बातों में, इन चीजों में क्लैरिटी होनी चाहिए। पानी तो पहले से ही है, हमने नहीं डाला बाहर से पानी। हर चीज पॉसिबल कवर्ड है, ये अपने में जो जेएसआर की बुकलेट है उसकी कुंजी बन गई है अभी, कि जेएसआर की बुकलेट रिवाइज नहीं कर पाते, एग्जाम की छुट्टियां कम लगती हैं, चैप्टर तैयार कर रखा है तो सिर्फ ये भी रिवाइज कर जाओगे तो चल जाएगा। हाँ जी, सोर्स ऑफ हैलोजन इन सैंडमेयर, लिखो कॉपर सॉल्ट। सोर्स ऑफ हैलोजन इन सैंडमेयर इज कॉपर सॉल्ट। गैटरमैन हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड। आजकल जो इनोवेशन के नाम पे या जो ये इनोवेटिव क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो 25 ऐसा एग्जांपल है। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन द प्रोडक्ट। ये जो आजकल एक नया ट्रेंड चला है जी, एचओटीएस देने हैं, क्योंकि सीबीएसई की जब तक वैल्यू खत्म हुई है, जब से वो पगला गई है, तो ज्यादा अजीबोगरीब पेपर बन रहे हैं। अब 100 में 100 लाने मुश्किल हो जाया करेंगे। हाँ जी, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? H3PO3 में। तो फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन क्या होगी इस रिएक्शन के प्रोडक्ट में? ये प्रोडक्ट है जी, और इसमें आपको निकालना है फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए तैयार रहो। तो 26। तो डाइजोनियम सॉल्ट में डाला है इथेनॉल। आपको पता है इथेनॉल एक ऐसा एल्कोहल है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। ऐसा करने पे आपको पता है रिडक्शन रिएक्शन है, बेंजीन बनेंगे और क्या बनेगा? एसिटाल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रिपेयर एजोडाइज फ्रॉम फिनॉल एंड एनिलीन। और प्रैक्टिस करें। डाइजोनियम सॉल्ट लिया, एनिलीन में डाला, पैरा वाला हाइड्रोजन एनिलीन का हटेगा क्योंकि वो ओपी डायरेक्टर है। एनिलीन में एसिडिक कंडीशन रखी जाती है। उल्टा सोचना, एनिलीन कौन है? बेस, तो एसिड डाल देना है।
नाम बोलो। पैरा अमीनो एजोबेंजीन। कलर बोलो। येलो। येलो डाई है। अगला है रिएक्शन फिनॉल के साथ। लिखो। अच्छा, फिनॉल कैसा होता है? एसिडिक। तो कंडीशन है बेसिक। उल्टा ऐसे याद करने में आपको हेल्प मिलेगी। जो एसिडिक ग्रुप है उनके साथ बेसिक कंडीशन लगाई हुई है, और जो बेसिक ग्रुप है उनकी कंडीशन एसिडिक है। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ऑरेंज डाई। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन 9.7। और रिएक्शन लिखते हैं। पहला है कार्बाइलअमीन टेस्ट। कार्बाइलअमीन टेस्ट प्राइमरी अमीन का रिएक्शन है। प्राइमरी अमीन में KOH एल्कोहलिक और क्लोरोफॉर्म डालने पे, हीट करने पे आइसोसाइनाइड बनता है, विच इज ए बैड स्मेलिंग गैस। डायआजोडाइजेशन, एनिलीन से डायजोनियम सॉल्ट बनाना।
हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। कपलिंग, कपलिंग आए तो आप किसी की भी कपलिंग दिखा सकते हो, क्योंकि आपके सिलेबस में ऑफिशियली तो 2 हैं, वैसे कपलिंग रिएक्शन बहुत सारे होते हैं, बट फिनॉल या एनालीन कुछ भी दिखा सकते हो। फिनॉल एसिडिक, कंडीशन बेसिक, ऐसे बोल के याद करोगे तो याद रहेगा। एसिटाइलेशन, प्राइमरी या सेकेंडरी मीन किसी का भी दिखा सकते हो। एसिटाइलेशन में एसिटाइल क्लोराइड तो मैं हमेशा यूज करता ही हूं, एनहाइड्राइड को भी याद रखो, वो भी यूज किया जा सकता है। अमोनोलिसिस, एल्काइल हैलाइड का अमोनिया के साथ रिएक्शन, अमोनोलिसिस। सारी अमीन बन सकती है। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, थैलामाइड से शुरू करते हैं। पोटेशियम थैलामाइड बनाते हैं। एल्काइल हैलाइड डालते हैं। बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हैं। एसिडिक क्यों नहीं करते? क्योंकि अमीन जो बन रही है वो बेस है। अगर आप एसिडिक कंडीशन फॉलो करोगे तो फिर वो अमीन खाम खा सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि अमीन खुद बेस है, इसलिए बेसिक कंडीशन में करवाओगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगी, नहीं तो फिर आपको अमीन ना मिलके उसका सॉल्ट मिलेगा। तो इतना काफी है आज के लिए। मुझे मौका लगा तो मैं लाइव आके एक क्लास ले लूंगा इसके आगे की रिएक्शन वाली, कोशिश करूंगा आने की। हो सकता है कल रात को ही आ जाऊं बैकअप देने के लिए कि भाई क्लास मिस करनी पड़ रही है। ट्यूसडे को आपको नहीं आना, जो बच्चे सीबीएसई रिवीजन के लिए एमआई की बुकलेट लेकर आते हैं। बंद कर दो रिकॉर्डिंग। इतना काफी आज के लिए।